बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत क्विक है, बहुत इजी और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको चाइनीज़ पुलाव बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि कराची में अभी तक सर्दी का तो अता पता नहीं है, लेकिन सर्दियों की सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार फ्रेश आना स्टार्ट हो गई हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सब्ज़ियों का पुलाव, यानी कि चाइनीज़ पुलाव। तो आइए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है, 1 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले ली है, 2 से 3 मैंने गाजर लेके स्लाइस पर कट कर लिया है, 1 कप मैंने मटर ले ली है, 3 अदद आलू लिए हैं और 1 कप मैंने बंद गोभी लेके उसको बारीक मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने 750 ग्राम बासमती राइस लिए हैं। आप चाहें तो सेला राइस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बासमती राइस ले रही हूँ और इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके पानी में भिगो दूँगी। जब तक कि हमारा मसाला रेडी होगा, आधे घंटे में हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से भीग जाएंगे। चलिए जी, सबसे पहले हमने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल ले लेना है और 1 अदद बड़े साइज़ की हमने प्याज लेके बारीक स्लाइस में कट कर ली है। ऑयल गर्म करके हमने प्याज इसमें शामिल कर दी है। इसको हल्का सा सौते करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद 2 अदद तेज़पात, 2 अदद बादियान, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्च और 6 से 8 लौंग लेके हमने ये साबुत गरम मसाला इसमें शामिल कर देना है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने 300 ग्राम जो बोनलेस चिकन ली थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको अच्छे तरीके से सौते करूँगी और जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अदरक लहसुन में चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें जो 3 से 4 मैंने आलू लेके क्यूब की शेप में कट किया था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आलू, गाजर और मटर हमने ये 3 चीज़ें पहले शामिल करनी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। शिमला मिर्च और बंद गोभी हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। तो आलू के बाद मैंने इसमें गाजर शामिल की और गाजर के बाद मैंने इसमें मटर शामिल कर दिए। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसको हम हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके थोड़ा सा टेंडर होने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही हम इसकी लिड हटाएंगे तो देख लीजिए आलू और तमाम सब्जियां जो हैं वो हल्की हल्की सी टेंडर हो चुकी हैं। हमने सिर्फ इसको इतना ही टेंडर करना है। अब इस पॉइंट पे हमने अपने ड्राई मसाले शामिल करना है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून मैं इसमें दखनी मिर्च यानी कि वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, 3 से 4 अदद हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना के वो शामिल किया, 6 से 8 अदद पतली वाली मिर्चें साबुत शामिल की हैं। बंद गोभी और शिमला मिर्च मैं इस पॉइंट पे ऐड करूँगी। 1 लाल सा टमाटर स्लाइस में कट करके मैंने वो भी शामिल कर दिया है। उसके बाद इन तमाम मसालों को अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे सब्जियों को, और उसके बाद हमने जो अपने आधे घंटे भिगो के चावल रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे और चावलों के हिसाब से आप दुगना पानी इसमें शामिल कर देंगे। जैसे 2 गिलास हमारे चावल हैं तो हमने 4 गिलास इसमें पानी शामिल करना है। अब तेज़ आंच करके हम अपने चावलों में बहुत अच्छे तरीके से उबाल देंगे। 95% तक हमने इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। आपको जैसे नज़र आ रहा है हल्का हल्का सा पानी, आपको सिर्फ 5% तक पानी इसमें छोड़ देना है, जिसमें हमारे चावल बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। सब्जियां हमारी जो है टेंडर हो चुकी हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है, वरना सब्जियां बिल्कुल हलवा हो जाएंगी, घुट जाएंगी। 10 से 15 मिनट के बाद ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो पुलाव है वो दम लग चुका है। कितना खिला खिला चावल आपको नज़र आ रहा है, सब्जियां भी नज़र आ रही हैं जो कि टेंडर भी हैं और साबुत भी आपको नज़र आ रही हैं। आपको बिल्कुल मेरे ही तरीके से ये रेसिपी फॉलो करके आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला आपका भी चाइनीज़ पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा और पूरा घर इस वक्त खुशबू से महक रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको डिश आउट कर लिया है और 2 अदद अंडे मैंने बॉईल करके स्लाइस में कट करके मैंने वो भी गार्निशिंग कर ली है। आपको पसंद हो तो कीजिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।